Good morning to all of you. Welcome to on my educational platform स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट। देखिए आज का जो टॉपिक हमारे पास है बिलियन। अब बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन क्या होता है। इस बात की जानकारी रख लीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। क्या कहोगे? बिलियन का दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। जैसे बिलियन बनता कैसे, मान के चलिए कि कोई भी अगर एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, 2 चम्मच चीनी को जब हम जल में घोलते हैं तो वो पूरे तरीके से घुल जाता है। घुलने के बाद से जो रस बनता है वो एक प्रकार का क्या है, बिलियन है। कंफर्म हो? अब उसी के आधार पर विलायक हमें समझना पड़ेगा। विलायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ये विलायक क्या होता है, तो बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब उसी के आधार पर समझना है क्या, विलेय। तो विलेय को क्या कहता है कि बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम रहती है, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम रहती है उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूबल के नाम से जानते हैं। इसी के आधार पर जब एग्जांपल यहाँ पर समझे, उदाहरण दिए थे आपको, जब 2 चम्मच चीनी को हम क्या करते हैं, जल में घुलाते हैं, तो चीनी जो है किसमें घुल जाती है, जल में। यानी कि जल जो होता है वो चीनी को अपने में घुला लेता है। तो यहाँ पर जो चीनी है इसकी मात्रा कम थी, तो चीनी क्या हो गया, विलेय, और जल क्या होगा, विलायक। ठीक इसी आधार पर अगर हम प्रश्न उठाकर एक और आपसे पूछ लूं कि बताइए कि मान के चलिए अगर क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चम्मच जो है ग्लूकोज को, एक चम्मच ग्लूकोज को आप किसमें घोल देते हैं, जल में घोलते हैं। तो बताइए तो इसमें कौन विलेय का काम कौन करेगा और विलायक का काम कौन करेगा? तो क्या जवाब जाइएगा? विलेय का काम कौन है, विलेय कौन है इसमें, ग्लूकोज, क्योंकि इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय हो गया, और जल क्या हो गया, विलायक होगा। और ग्लूकोज को हम दूध में भी घोल दें तो कौन क्या, तो बताइए कि ग्लूकोज विलायक का काम करेगा? नहीं। किसका विलायक काम कौन करेगा? दूध काम करेगा। यानी कि ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहते हो आप, बिलियन कहते हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। और बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। इसी के आधार पर आप जानकारी रखिएगा जलीय विलयन किसको कहते हैं, जलीय विलयन क्या होता है। इन इंग्लिश यू कैन से एक्वायस सॉल्यूशन। जलीय विलयन वैसे विलयन को कहते हैं कि जब किसी पदार्थ को जल में घुलाकर विलयन बनाया जाता है। वैसे पदार्थ को उठाएंगे जिसको जल में घुलने पर वो घुल जाएगा और विलयन तैयार कर लेगा, तो वैसे विलयन को आप क्या कहोगे, जलीय विलयन कहोगे। जैसे नमक का सूत्र पता है आप सभी को, क्या होता है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। नमक को जल में घुलाएंगे, घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा ना जी। अमोनियम क्लोराइड को भी आप जल में घुलाइएगा, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है पता है, NH4Cl। इसको भी घुलाइए, जल में घुल जाएगा, विलयन बन जाएगी। और यहाँ पर बोल रहा है कॉपर सल्फेट। बाबू कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। इन तीनों को उठाने के बाद से इन पदार्थों को जब जल में घुलाया जाता है, जल में घुलाने के बाद से कौन सा विलयन बनता है, जलीय विलयन बनता है। कौन सा पदार्थ, जलीय विलयन तैयार होता है, जलीय विलयन कंप्लीट होता है। देखिए केमिस्ट्री में आप सभी को सबसे फर्स्ट में केमिकल फार्मूला स्ट्रांग होना चाहिए। केमिकल फार्मूला स्ट्रांग है तो बेटा आपको तेज होने से कोई नहीं रख सकता है। NaCl किसका फार्मूला है, नमक का, साधारण नमक। NH4Cl किसका है, अमोनियम क्लोराइड का। CuSO4 किसका है, कॉपर सल्फेट का। कोई दिक्कत है आप सभी को? चलिए आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।